हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सीरीज़ का थर्ड वाले क्लास नंबर थर्ड में। और रीजनिंग की सीरीज़ में हम हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करें ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है इनमें से कोई भी तो आप आराम से कर लो। ईएसआईसी स्टेनो जिसका भी नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, एक्सपेक्टेड मंथ है वो मार्च में लास्ट में तक हो सकता है और बाकी बहुत ही कम टाइम है, तो इसलिए रीजनिंग की सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका DTSSB एग्जाम है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये रखेगा और कोशिश करूँगा हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कराने की, ताकि आपका एग्जाम में अगर इनमें से किसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज का जो क्लास नंबर 12 है इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका DTSSB वाले एग्जाम में पूछा हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन दो। ठीक है, DTSSB के पर्सनल असिस्टेंट वाले एग्जाम है और ये आपका बैंक के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ESIC आपका बैंक पैटर्न पे है तो आपका कह सकते हो कि इसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन चांस है कि आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे ये करना है इन टाइप के क्वेश्चन को वो आपको देखना है। ठीक है, ये आपको एक पूरा एक बॉक्स यहाँ पे दिया होगा, बस ये आपको बॉक्स है जहाँ पे आपको कोड लिखा हुआ है कि आई अगर है तो उसका कोड ये नीचे वाला है, एच है तो उसका कोड ये है, 3 है तो उसकी जगह ये, 9 है तो इसकी जगह ये। ठीक है, अब 3 कंडीशन भी आपको मिलेंगी। ठीक है, 3 कंडीशन भी आपको मिलेंगी। मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लें। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप वो करना चाहते हो तो ये इसका क्वेश्चन का ये रहा इंग्लिश में। ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, पॉज करके ये आपका 3 कंडीशन इन्होंने दी हुई है और इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, ये जो जिसका आपको कोड बताना है तो कोड आपको बताना है किसका, AH3MW4 का। अब ये 3 कंडीशन आप बोलोगे कि ये 3 कंडीशन क्यों दी है, तो इस 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन इस वाले में यहाँ पे लगानी है हमें। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखो, यदि पहला व्यंजन, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट है, थोड़ा हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं वो भी आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट होता है और स्वर का मतलब वॉवेल होता है। अगर फर्स्ट अल्फाबेट हम देखें, इसका क्या कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल नहीं है, वॉवेल है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी गलत है। सेकंड में पहला जो है स्वर यानी पहला हमारा वॉवेल है, बिल्कुल ठीक है। और अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक एक सम है, बिल्कुल सम है, 4 4 क्या है, एक इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो सेकंड वाली कंडीशन हमारी लग रही है। तो अगर कंडीशन हमारी ये दोनों सेटिस्फाई करें तो हमें क्या करना है, जो अंतिम है जो 4 है उसको को क्या लिखना है, जे लिखना है, उसको जे लिखना है। ठल्ड वाला देखो, ठल्ड वाला कंडीशन लगेगी नहीं लगेगी, पहला स्वर है, बिल्कुल सही है। अंतिम व्यंजन, अंतिम व्यंजन तो ये अंतिम पे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है। तो 3 कंडीशन होंगी, 3 में से कोई एक कंडीशन होगी और उसके हिसाब से लास्ट में उसने वहाँ पे कंडीशन दी होगी कि लास्ट वाले को जे लिखना है। अब यहाँ पे देखो हम लिखते हैं इसका कोड और आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं, ये रहा। तो खाली 4 को हमें जे लिखना है, बाकी के कोड यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं। ए को क्या लिखना है, ए का कोड देखो लेस देन है, इसके बाद एच का कोड देखो एंड वाला साइन है, इसके बाद 3 का कोड देखो ये वाला साइन है, और एम का कोड देखो, एम का स्मॉल एम है, और डब्ल्यू का कोड देखो यहाँ पे, ये डब्ल्यू का स्मॉल ए करो कैपिटल ए करो, एक ही बात है। ठीक है, ये रहा। तो ये इसका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। बस इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको करना था। एक और क्वेश्चन है जिसको एक और क्वेश्चन करा देते हैं इसके ऊपर, कैसे आपका और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये चीज़ आप देख लेना है ना। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये रहा। तो ये आपका बॉक्स ऊपर दिया हुआ है, ये 3 कंडीशन दी हुई है और क्वेश्चन ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैसा ये होगा। ठीक है, तो आई लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है और जे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 3 कंडीशन में से देखना कौन सी कंडीशन इसमें लग रही है, पहले तो ये हमें देखना है। 3 में से कोई पहला अल्फ़ाबेट जो है कॉन्सोनेंट यानी पहला जो अक्षर है वो व्यंजन है, बिल्कुल। क्या पहला अक्षर व्यंजन है, आई क्या व्यंजन है, नहीं स्वर है, तो पहला जो है वॉवेल है, पहली बात तो पहली कंडीशन। दूसरी, पहला वॉवेल है, हाँ ठीक है, और लास्ट डिजिट जो है इवन है, नहीं लास्ट इवन नहीं है, लास्ट डिजिट क्या है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो सेकंड वाला नहीं है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन लगनी चाहिए। तो पहला वॉवेल है, बिल्कुल सही, लास्ट क्या है कॉन्सोनेंट है, दोनों कंडीशन थर्ड वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करिए। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसका जो कोड है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है उसका कोड लिखना है, मतलब आई का जो कोड होगा वही हमारा लास्ट वाला यानी जे का भी कोड होगा। अब यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, आई का कोड क्या है, परसेंटेज, वही हमारा जे का भी कोड होगा परसेंटेज। बाकी के बिल्कुल वैसे लिखना। वी को क्या लिखा है, वी को स्टार लिखा हुआ है। डब्लू को क्या लिखा हुआ है, डब्लू को ए लिखा हुआ है, स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी लिख लो है ना, कैपिटल ए। 6 को क्या लिखा है, 6 को ये लिखा हुआ है। ठीक है, और एम को क्या लिखा है, एम को स्मॉल एम। ये मैं स्मॉल ए कैपिटल ए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ था तो वहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, ए को स्मॉल ए लिख लो वहाँ पे है ना, कैपिटल की जगह यहाँ पे भी आप स्मॉल ए कर दो, बाकी ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तरीका आपको पता चलेगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कर लोगे आप। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर
फोर्थ में एक नई टाइप के क्वेश्चंस को, और रीजनिंग की सीरीज में हम हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लोगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे ये है कि इंपॉर्टेंट कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका अपडेट मैं वहाँ पे दे दूँगा, या फिर कोई भी नया हो या फिर कोई डाउट आपका रहता है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट में भी अपना आप क्वेश्चंस या डाउट्स आप पूछ सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, जिसका भी ESIC वाला एग्जाम है, एनवीएस वाला एग्जाम है, या फिर DTPLSP का एग्जाम अगर आप फिल करोगे या दोगे, तो रीजनिंग की ये वाली सीरीज, साथ में जीके बूस्टर सीरीज जो चल रही है आपका, हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके बूस्टर सीरीज में हम रीजनिंग वाले सेक्शन को भी कर रहे हैं, और जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, टॉपिक वाइज भी जीके हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीके बुक सीरीज में स्टैटिक जीके तीनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, और रीजनिंग की ये वाली चली। बाकी इंग्लिश के लिए भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, प्रैक्टिस वीडियो यहाँ पे लाऊंगा, ताकि इंग्लिश की भी साथ साथ में प्रिपरेशन हो, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।